नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी अमित। आपने हमने फंडामेंटल में काफी कुछ सीख लिया है। जो फंडामेंटल की आगे लेक्चर थी उसमें ओरल हाइजीन तक हमने सीख लिया है। अब हम बात करने वाले थे वाइटल साइन, कार्डिनल साइन के बारे में। तो आज शुरुआत करते हैं। जो कार्डिनल साइन है 5 होते हैं, बट यहाँ पे छठा जो आ गया है पेन, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। और हम सभी कार्डिनल साइंस का आज से शुरुआत करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं टेम्परेचर। तो देखते रहिए फंडामेंटल। हेलो दोस्तों, हमने बात कर ली थी फंडामेंटल के इस छठे लेक्चर तक। यहाँ पे बेड एक्टिविटी, सल्सर और वाइटल साइंस की बात करने वाले हैं। तो आज हम वाइटल साइंस की ओर बढ़ते हैं। तो वाइटल साइंस कितने हैं आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर पहले 5 ही जो वाइटल साइंस है। TPR आपको पता ही होगा, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। और BP SpO2 आता है। और आजकल के मॉडर्न या फिर जो नए ट्रेंड के अनुसार यहाँ पे ये पेन भी लिया जाता है, जो वाइटल साइंस या उसे कार्डिनल साइंस भी कहा जाता है। ऊपर मैंने लिखा ही है, कार्डिनल साइंस या फिर वाइटल साइंस ऐसा बोला जाता है। तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP SpO2 और पेन। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की, बाद में पल्स, फिर रेस्पिरेशन, BP SpO2 और लास्ट में पेन। इसी हम हर तरह के वाइटल साइंस की बात करने वाले हैं। तो पहले आज लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में ये देखो मैंने लिखा है, टेम्परेचर किससे नोट किया जाता है, तो वो है थर्मोमीटर। आपको पता होना चाहिए दो तरीके से, जैसे डिजिटल थर्मोमीटर और जो क्लिनिकल होता है वो क्लिनिकल, जो मर्क्यूरी वाला आता है वो उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। और मैंने आगे बात की थी, जो वाटर का टेम्परेचर नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे लोशन थर्मोमीटर कहा जाता है। लोशन थर्मोमीटर क्या है, तो वो वाटर का टेम्परेचर लेने के लिए यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ह्यूमन बॉडी में, अपने शरीर में जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है, टेम्परेचर कहाँ से रेगुलेट होता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। स्कल में हाइपोथैलेमस नाम का एक जो अंग है, वहाँ से हाइपोथैलेमस में से टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। कहाँ कहाँ से टेम्परेचर लिया जाता है, साइट कहाँ कौन कौन सी है, तो माउथ में से लिया जाता है। एक्जिला जो हमारी बगल में से लिया जाता है। रेक्टम एनस के थ्रू वहाँ से लिया जाता है। और एक है वजाइना। तो इन 4 जगहों से थर्मोमीटर से टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का लिया जाता है। अब जो टेम्परेचर लेते हैं, जो थर्मोमीटर है, उसको डिसइंफेक्शन करना ज़रूरी करता है। हर पेशेंट के बाद उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है, क्योंकि एक पेशेंट की माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे पेशेंट पर ना जाए, इसलिए। तो उससे पहले सेवलॉन से किया जाता है। सेवलॉन कितना 1 GM 20 वाला यूज़ होता है 5 मिनट के लिए। डेटॉल होता है 1 GM 40 वाला, उससे भी 5 मिनट के लिए। जो लाइजोल होता है उसे 1 GM 40 वाला 8 मिनट के लिए यूज़ किया जाता है। 8 मिनट तक थर्मोमीटर को लाइजोल में डुबो के रखेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा, डिसइंफेक्शन हो जाएगा। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, तो आगे देखिए ग्रेड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जो लोशन थर्मोमीटर होता है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो लोशन मतलब वाटर का जो थर्मोमीटर होता है, उसमें फ्रीजिंग टू बॉइलिंग पॉइंट का ही नोट किया गया, उससे जो उस पर जो ग्रेड दिए गए होते हैं। ऐसे थर्मोमीटर में आपको पता होगा जो ग्रेड दिए गए होते हैं वो कितना होता है, तो यहाँ पे 0 to 100 सेल्सियस, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट तक का ही होता है। और फ़ारेनहीट में नोट करें तो 32 फ़ारेनहीट से 212 फ़ारेनहीट तक होता है। अब हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो मर्क्यूरी वाला होता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए, उसमें ग्रेड कौन सा होता, कितने तक होता है, तो 35 सेल्सियस टू 43.3 सेल्सियस। और फ़ारेनहीट में नोट किया जाए तो 95 फ़ारेनहीट टू 110 फ़ारेनहीट, जो में ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसके नज़दीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की कितना है वो मैंने नीचे लिखा ही है। उससे पहले आप देखते हैं यहाँ पे जो लेस देन 34 और
एक मिनट दोस्तों, मेरी आवाज़ चली गई थी, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 141 से ग्रेटर देन 41 तो होता है, तब CNS में इरिवर्सिबल चेंजेस होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है उसकी यहाँ बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 97 to 99 फ़ारेनहीट, या फिर जो एवरेज होता है 98.6 फ़ारेनहीट, और उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 37 सेल्सियस, और जो फ़ारेनहीट में 36.2 जो एवरेज होता है, जो सेल्सियस में भी वो यहाँ पे लिखा है 36.2 तो 37.2 जो सेल्सियस में एवरेज है। ठीक है, अब नॉर्मल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो नॉर्मल होता है 97 से 99। दोस्तों यहाँ पे एवरेज ही लेना चाहिए, ये जो एवरेज यहाँ पे है वो पता है, लेकिन जो रेंज में है मोस्ट ऑफली जो पेशेंट में हम देखते हैं उसे रेंज में देखा जाता है, क्योंकि पेशेंट में कई बदलाव आते रहते हैं। लो पायरेक्सिया किसे कहा जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से हम जो नोट करने वाले हैं, जो फीवर आता है, जो लो पायरेक्सिया 99 से 100 फ़ारेनहीट में है, यहाँ पे लिखा गया है। तो जो फ़ारेनहीट में 99 से 100 तक होता है फीवर जो टेम्परेचर, तो उसे कहा जाता है लो पायरेक्सिया। मॉडरेट पायरेक्सिया किसे कहा जाता है, तो 100 से 103 का जो फ़ारेनहीट में जो टेम्परेचर होता है उसे मॉडरेट पायरेक्सिया कहा जाता है। हाई पायरेक्सिया किसे कहा जाता है, तो 103 to 105 तक का जो फ़ारेनहीट का फ़ारेनहीट तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसे हाई पायरेक्सिया कहा जाता है। और हाइपर पायरेक्सिया किसे कहा जाता है, तो ग्रेट अबव 105 से बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो उसे हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है। और उसी तरह जब टेम्परेचर घट जाता है, कम हो जाता है, तो सब नॉर्मल किसे कहा जाता है, जो 95 से 97 फ़ारेनहीट का होता है उसे सब नॉर्मल कहा जाए। और हाइपोथर्मिया टेम्परेचर, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब 95 से कम हो जाता है तो उसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। अब यहाँ टाइप्स ऑफ फीवर किस तरह से आते हैं, किस प्रकार के किन किन प्रकार के जो फीवर आते हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर किसे कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसे फीवर के टाइप्स आते हैं दोस्तों। तो कांस्टेंट फीवर किसे कहा जाता है, जिसमें टेम्परेचर नॉर्मल होता नहीं है। टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल कभी होता है नहीं। मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो 2-2 डिग्री सेल्सियस 2-2 डिग्री फ़ारेनहीट का से बड़े डिफरेंट होता नहीं है। जो मॉर्निंग में यहाँ पे देखो, जो मॉर्निंग में टेम्परेचर हो 99 और इवनिंग में होता है 90.2 या 4, लेकिन जो मॉर्निंग और इवनिंग का जो डिफरेंट है वो बहुत ज़्यादा 2 डिग्री से बहुत ज़्यादा होता नहीं है, उसे कहा जाता है कांस्टेंट फीवर। फिर आता है रेमिटेंट फीवर। जो रेमिटेंट फीवर है उसे कहा जाता है टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन जो मॉर्निंग इवनिंग का जो डिफरेंस है वो 2 डिग्री से ज़्यादा होता है। यहाँ से होता है 97 तो सुबह में होता है, इवनिंग में होता है 97 तो सुबह में होता है 100 सेल्सियस। ठीक है, तो यह कांस्टेंट फीवर और रेमिनेंट पे कांस्टेंट में 2 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, और जो रेमिनेंट होता है उसमें मॉर्निंग इवनिंग में 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंट होता है। अब आता है इंटरमिटेंट फीवर। दोस्तों इंटरमिटेंट फीवर क्या है, तो नॉर्मल हो जाता है एक बार टेम्परेचर, बाद में हाई हो जाता है। मॉर्निंग में लो होता है टेम्परेचर और इवनिंग में हाई हो जाता है। इस तरह का चार्ट बन जाता है। यहाँ पे नॉर्मल होता है, बाद में हाई हो जाता है, नॉर्मल होता है, बाद में हाई हो जाता है। इस तरीके का होता है इंटरमिटेंट फीवर, नॉर्मल फिर हाई, ऐसा। इन्वर्स फीवर आगे आता है। इन्वर्स फीवर क्या होता है, तो मॉर्निंग में हाई होता है तो इवनिंग में लो होता है, मॉर्निंग में हाई होता है तो इवनिंग में लो होता है। इंटरमिटेंट और इन्वर्स दोनों सेम है, लेकिन यहाँ मॉर्निंग इवनिंग का डिफरेंट है। पहले इंटरमिटेंट में पहले लो होता है, बाद में इवनिंग में हाई हो जाता है। जब इन्वर्स में पहले हाई होता है मॉर्निंग में, बाद में
लो हो जाता है। अब हेक्टिंग स्विंग फीवर, यह आगे का टाइप है दोस्तों। हेक्टिंग स्विंग फीवर हाई एंड लो डिफरेंट होता है, हाई होता है, लो होता है, हाई होता है, लो होता है, इस तरह का होता रहता है, उसे हेक्टिंग स्विंग फीवर कहा जाता है। फिर है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कोल्ड और फीवर, ठंड लगती है बाद में फीवर आ जाता है, ठंड लगती है बाद में। ऐसा क्या किस में होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। जब टाइफाइड होता हो, मलेरिया होता हो, तब सबसे ज़्यादा इस तरह के होता है। मलेरिया में तो खास होता है, जो कोल्ड होता है बाद में फीवर आ जाता है। फिर होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इरेगुलर फीवर। पेशेंट हम कई बार कंप्लेन करता है मुझे इरेगुलर फीवर रहता है। नॉट क्लासिफाइड, हमने जो ऊपर के सारे टाइप्स पढ़े, रिलैप्सिंग, इंटरमिटेंट, इनवर्स, हेक्टिक, स्विंग, रेमिनेंट और कंस्टेंट, इसमें कोई टाइप का फीवर ही ना लगे। कभी ज़्यादा हो, कभी कम हो, दोपहर में ज़्यादा बढ़ जाए, शाम को कम हो जाए। फिर ऐसा जो हेक्टिंग स्विंग है वो भी चलता रहे, 2 दिन में ऐसा कुछ पता ही ना चले वो कैसा क्लासिफाइड नहीं हो जाए, उसे कहता है इरेगुलर फीवर। बाद में आता है क्राइसिस। क्राइसिस टेम्परेचर में क्राइसिस कहा जाता है सडन फॉल हाई टू लो। जब पेशेंट का फीवर हाई होता है और सडन लो हो जाता है, उसे कहता है क्राइसिस। और लाइसिस कहा जाता है टेम्परेचर फुल इन जिगजैग मूवमेंट। टेम्परेचर हाई रहता है बाद में लो रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, हाई, ये सब बार बार होता ही रहता है, हाई लो, उसे कहता है क्राइसिस। क्राइसिस पता चल गया, हाई में से लो हो जाता है। और लाइसिस में होता है दोस्तों जो टेम्परेचर फुल होता है बाद में जिगजैग मूवमेंट में ऐसे होता ही रहता है, हाई लो, इसे कहता है लाइसिस। ठीक है, हाई लो इसे याद रहेगा, लाइसिस। अब जो यहाँ पे कई बार एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। सेल्सियस कम होता है आपको पता है, फ़ारेनहीट ज़्यादा होता है टेम्परेचर आपको। फिर उसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखता है, और जो सेल्सियस टू फ़ारेनहीट में किसे किया जाता है। टेम्परेचर आपको एग्जाम में दिया जाता है 100 सेल्सियस का, फ़ारेनहीट में कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए या फिर आपको आता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ लिखा है जो इम्पोर्टेंट नोट है ये लिख लीजिएगा। जो सेल्सियस को फ़ारेनहीट करने का जो ये सूत्र है जो यहाँ पे मैंने लिखा है इस तरीके से, सेल्सियस होता है तो जो फ़ारेनहीट होता है उसमें से माइनस कम करने हैं 32 और उनसे 5/9 से इंटू कर देना है। ठीक है, उसी तरह से जो फ़ारेनहीट होता है उसमें क्या करना है, तो जो सेल्सियस होता है उसको 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से बाय कर देना है और उसमें जो देखता है +32 करना है। ऐसा ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का नॉर्मल तरीका जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो ये देखिए आपको पता होना चाहिए सेल्सियस कम होता है, तो जब कम आपको ढूंढना हो तो पहले जो बड़ा है फ़ारेनहीट आपको उनमें से ही कम करना ढूंढना होगा, तो सेल्सियस ढूंढना है मतलब पहले फ़ारेनहीट लिख दीजिए। जो फ़ारेनहीट में बड़ा है इसलिए उसमें से कम करना है तो -32 लिख दीजिए। और जो ढूंढना कम है तो पहले कम लिखिए 5/9, उसी तरह से याद रखिए। और यहाँ पे मैंने फ़ारेनहीट जब आपको बड़ा ढूंढना है तो आपको बड़ा करने के लिए जो सेल्सियस आपको दिया गया हो उसको 9 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और उसे जो बाय करना है वो 5 कर दीजिए। अब वो 5/9 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और अभी आपको तो फ़ारेनहीट सबसे ज़्यादा करना है तो हमने मल्टीप्लाई तो 9 से कर लिया, लेकिन फिर भी 32 को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। किस तरीके से, फिर एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे हमको कम करना है, सेल्सियस कम होता है याद रखिए, तो कम करना है तो फ़ारेनहीट जो होता है उसमें से 32 कम कर दीजिए। बाद में जो कम है उसका भी उसमें पहले लिख दीजिए 5/9 लिख दीजिए। ठीक है, जो कम है ऊपर और जो ज़्यादा है 9 वो नीचे लिखिए। बाद में आता है फ़ारेनहीट। फ़ारेनहीट का जो सूत्र होता है वो किसका, फ़ारेनहीट ढूंढना है आपको, तो यहाँ सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाय 5 कर दीजिए। ठीक है, और हमको ज़्यादा करने हैं इसलिए 32 को ऐड कर दीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते हैं कि क्या करना है।
हमें सेल्सियस 100 सेल्सियस होता है, जो 100 फ़ारेनहीट होता है उसका सेल्सियस में ढूंढने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है 100 लिख दिया, -32 करना है बाई 5/9। अब जब 100 में से 32 निकल गए तो कितने रहेंगे 68 इंटू 5/9। अब यहाँ पे देखिए 68 इंटू 5 तो होते हैं 340, 340/9 तो होता है 37.7 सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से काउंट किया जाता है। आप दोस्तों यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ़ारेनहीट में 102, 100 या 103.8 लेकर आप सेल्सियस उसका ढूंढ सकते हैं। ये सब फ़ारेनहीट में आपको सेल्सियस में ढूंढना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्सियस का जो 34.8 आपको लेना है तो 34.8 यहाँ पे लिख दिया, इंटू क्या करना है 9 करना है तो 9 कर दिया, बाद में जो 5 है वो लिखा और आप प्लस 32 किया। अब ये सब आप करेंगे उसी तरह यहाँ पे जो हमने किया उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके बाय करके तो आप ऐड करके 32 तो यहाँ पे आएगा 94.64। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने लिखा है 37.8, 41.5, 41.5 एंड 39.6। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पे मुझे जो कमेंट सेक्शन में उसका जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, और आगे यहाँ पे पल्स आता है, यहाँ हम फिर बात करेंगे क्योंकि ये जो लेक्चर है वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो हमने सीखा टेम्परेचर। आज के पहला कार्डिनल साइन या जो वाइटल साइन है उसका पहला टेम्परेचर देख लिया। इसका प्रैक्टिस आप बहुत करना दोस्तों। जो सेल्सियस का फ़ारेनहीट करने का है वो एक ना एक एग्ज़ाम में आता ही रहता है। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ट्रिक या आपको जो दे देता हूँ वो है ये यहाँ पे 100, 101, 102, 103, 104 और 105। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पे 36, 37, 37.5, 38 और 39 इतने दोस्तों आपको इसका जो जवाब आता है फ़ारेनहीट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहीट में जो जवाब आता है, जो आंसर आता है उसको आप नोट कर लीजिए और आपको मगअप कर लेना है। आपको जो कहते हैं ना मगअप करना वो कर लेना है, क्योंकि ये जब आपको MCQ में आए तो आपका जो समय है वो बर्बाद ना करे और आपको पहले से ही आता हो कि 101 का फ़ारेनहीट का जो आंसर आता है वो इतना ही होता है तो आप सीधा लिख दीजिएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ इस तरह के ही पूछे जाते हैं। थैंक यू।